वेलकम बैक गाइस। आपका वापस से स्वागत है क्लासरूम ऑफ द एलीट की नॉवल में। तो पिछले वॉल्यूम में एक अनएनिमस टेस्ट हुआ था जिसमें एक स्टूडेंट का एक्सपल्सन हो जाता है और हम साथ साथ है जैसी चल रही क्लासरूम में दरार आ जाती है। पूरी क्लास एकदम बिखर चुकी है और ईके और सिनोहारा के बीच तो ब्रेकअप जैसा सीन चल रहा है, क्योंकि पिछले लीक्स में पता चला था कि सब एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करते हैं एक दूसरे की, और इसकी वजह से तीन मेजर कैरेक्टर्स स्कूल आना बंद कर देते हैं। सबसे पहली है हमारी फेवरेट सांप। तो हमारी सांप ने स्कूल आना बंद कर दिया क्योंकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। दूसरी है हरूका। तो हरूका और आयरी बहुत अच्छे दोस्त थे और होरिकिता ने आयरी को एक्सपेल होने दिया, इसलिए हरूका बहुत ज़्यादा नाराज़ है होरिकिता के ऊपर एंड वो उसको तबाह करना चाहती है। वो चाहती है कि होरिकिता किसी भी तरीके से नीचे आ जाए। और तीसरी कैरेक्टर है मी-चान। तो मी-चान की हिराता के लिए फीलिंग सामने आने के बाद वो शर्म के मारे स्कूल आना बंद कर देती है। तो अब आते हैं स्पोर्ट फेस्टिवल पे। तुम्हारा प्रेसिडेंट मियाबी नगुमो इस बार एक नया सिस्टम लाता है। तो इस बार स्टूडेंट्स किसी भी टीम से बाउंड नहीं है, वो चाहे तो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नगुमो वो तो पूरा अयानो कोजी के ऊपर पगला चुका है, एकदम यानद्रेश टाइप। वो लिटरली पूरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को आयनो कोजी के पीछे लगा देता है। आयनो कोजी को हर वक्त कोई ना कोई स्टॉक करता रहता है। वो जा रहा है कहीं तब स्टॉक कर रहा है, वो स्टोर जा रहा है तब स्टॉक कर रहा है, वो रूम में है तब स्टॉक कर रहा है, हर जगह लिटरली नो प्राइवेसी। तो इस वॉल्यूम में जो पिछले बहुत सारे सीजन से आयानो कोजी और के का रिलेशनशिप चल रहा था वो और भी क्लोज आता है। और नॉवेल में काफ़ी क्लियरली हिंट दिया जाता है कि वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और दूसरी तरफ इचिका, उसको तो अलग ही चुल बची है, वो पूरा आयानो कोजी का रूह मिचान मारती है। अब आता है इस वॉल्यूम का अगला फेज जो कि कन्फ्रंट्रेशन एंड मीटिंग है। तो इस फेज में आयानो कोजी जाता है कुसीदा से मिलने और उसको कोई सिंपत्ति उम्पत्ति भी नहीं दिखा रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसे दुख है। वो कोई मजाक भी नहीं करता। वो सीधा जैसे किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है वैसे धमकी देता है। वो कहता है कि अगर अब तुम क्लास के किसी काम नहीं है तो मैं तुम्हें फिजिकली और मेंटली ब्रेक करके एक्सपेल कर दूंगा। और हमारी बेचारी फेवरेट सांप वो डर के वापस स्कूल आना शुरू कर देती है। और दूसरी साइड क्लास ए की आरिसू जो स्टिक लेकर चलती है, वो आयानो कोजी के रूम में आती है और उसको थ्रेट देने लगती है कि वो आयानो कोजी का राज सबसे बता देगी। लेकिन अपना आयानो कोजी वो कहाँ किसी से डरने वाला है, वो उल्टा आरिसू को ही धमका के भगा देता है। वॉल्यूम के बीच में एक मेच्योर वॉइस वाला आदमी आयानो कोजी के गेट पे आता है और उसके डैड के साजिशों के बारे में उसको वार्न करता है। लेकिन अपना आयानो कोजी वो कहाँ किसी से डरने वाला है भाई। उसके बाद स्पोर्ट फेस्टिवल शुरू होता है एंड होरिकिता क्लास सी की एक लड़की इबुकी मियो को अपना पार्टनर बनाती है। जैसे कि रूल्स थे कि कोई किसी के साथ भी टीम बना सकता है, कोई बाउंड नहीं है कि उसको इसी के साथ टाई अप करना है। और उसी के बीच में रियून और अरिसु के बीच एक समझौता होता है। रियून वही जिसको हमने आयानो कोजी ने पीटा था, लेकिन यार क्या गंदी तरीके से पीटा था। ऐसे तो अपने दुश्मन को भी नहीं पीटना चाहिए, कितना गंदा है आयानो कोजी। लेकिन हमें क्या, हमें तो देखने में मजा आया। तो इन दोनों के बीच में समझौता होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब नारियून उसको कहाँ समझौते की बड़ी है, मारा मुक्का काम है हमें अरिशु फेंका गई। अरिशु जो स्टिक यूज करती है उसका फायदा उठाने के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को उसको टारगेट करने के लिए कहता है। कितना गंदा आदमी, इसको सही पीटा था अनुको जी ने, इसको तो और पीटना चाहिए। इस वॉल्यूम में हमें सूडो का भी काफी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लिटरली क्लासरूम ऑफ द एलिट में अनुकोजी के बाद सूडो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो वही सूडो यहाँ एक एथलीट गर्ल के साथ टीम अप करता है और अपनी क्लास के पॉइंट हो जाता है। एंड वॉल्यूम के एंड तक होरिकिता की भी लीडरशिप स्किल काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। होरिकिता अपनी टूटी हुई क्लास को वापस से हम साथ साथ हैं मोड में लेके आती है। एंड एंड में एक इंटरनल मोनोलॉग आता है जिसमें हमें आनुको जी के प्लान के बारे में बताया जाता है कि वो आखिर ये सब कर क्यों रहा है, वो क्यों क्लास को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। भाई आनुको जी कहता है कि मैं होरिकिता की क्लास को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा हूँ ताकि वो टॉप पर पहुँच जाए। और जब वो सबसे टॉप पर पहुँच जाएगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, तब मैं इस क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। मोस्ट लाइकली इचुनो उसकी क्लास में ही ट्रांसफ़र होगा आयानो जी। तो आयानो जी कहता है कि मैं दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाऊंगा और फिर उनसे लड़ूंगा ताकि मैं उनके हाथों हार सकूं। कुछ कहो या ना कहो, लेकिन अयानो जी का प्लान तो बहुत ही घटिया है। तो अयानो जी इस प्लान के पीछे का रीज़न भी बताता है कि वो अपने डैड को गलत प्रूव करना चाहता है कि एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ इंटेलिजेंस भी
नॉर्मल लोगों के मेहनत से हार सकता है। सोचा जाए तो अयानो जी तो यहाँ एकदम ही गलत है। मतलब कि तुम खुद थोड़ी हार रहे हो। तुमने सबसे पहले उसको ग्रो होने में मदद की, तुमने उसको टॉप पे पहुंचाया, एंड उसके बाद फिर तुम खुद जानबूझ के हार रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ अयानुको जी के डैड बिल्कुल सही हैं। मैं आपके साथ हूँ कल। तो देखते हैं क्या अयानुको जी अपने प्लान में सफल हो पाता है। तो अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ कि तुम अयानुको जी के साथ हो या अयानुको जी के डैड के साथ। मैं तो अयानुको जी के डैड के साथ।